पार्ट 1 जरूर देखिए, तब ये कहानी आपको बेहद दिलचस्प लगेगी। बहुत साल पहले उसका पिता एक गरीब विद्वान था, जिस पर झूठा हत्या का आरोप लगा था। उसकी माँ, जो एक महिला शव परीक्षक थी, उसे बेगुनाह साबित कर दिया। इसी दौरान दोनों को प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन उस समय महिला शव परीक्षकों को समाज में सम्मान नहीं मिलता था। जब उसकी माँ गर्भवती हुई, तब उसके पिता ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि हमारा बच्चा लोगों के तानों के बीच बड़ा हो? उसने वादा किया कि अधिकारी बनने के बाद वह उसे सम्मानजनक पहचान देगा। इसलिए उसकी माँ उसके साथ गांव में रहने चली गई और सब रिश्ते तोड़ दिए। 10 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी वह आदमी शाही परीक्षा पास नहीं कर पाया। फिर उसे पता चला कि महारानी को ऑर्किड बहुत पसंद है। तभी उसके मन में एक खतरनाक योजना आई। पुरानी किताबों से उसे पता चला कि सुंदरता वाला ऑर्किड कैसे बनाया जाता है। उसके लिए एक सुंदर महिला की बलि जैसी खाद चाहिए होती है। उसने अपनी ही पत्नी को चुन लिया, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। अपनी पत्नी की जिंदगी से उगाए गए उस फूल की वजह से वह आखिरकार परीक्षा पास कर गया और ऊंचे पद पर पहुंच गया। बाद में महारानी ने उसकी शादी राजकुमारी से भी करवा दी। उसे लगा कि पत्नी और बेटी को मारकर वह आराम से शाही जिंदगी जी सकेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी जिंदा बच गई है और 10 साल बाद बदला लेने वापस आएगी। कुछ समय बाद वह अपनी बेटी को राजकुमारी के सामने ले गया। राजकुमारी को उसके उगाए हुए सांप ऑर्किड बहुत पसंद आए, लेकिन लड़की की खूबसूरती देखकर राजकुमारी को शक हुआ कि कहीं वह भविष्य में धोखा न दे दे। इसलिए राजकुमारी ने उसे एक जानलेवा कीड़ा निगलने पर मजबूर कर दिया, जो धीरे धीरे दिल को खा जाता था। फिर उसे कपड़े बदलने भेज दिया गया। कपड़े बदलते समय लड़की ने मन ही मन कहा, अब इनके पापों का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। कुछ देर बाद राजकुमारी उसे महल में महारानी के पास ले गई ताकि वह सांप ऑर्किड भेंट कर सके। महारानी फूल देखकर बहुत खुश हुईं। उन्होंने लड़की की खूब तारीफ की और कहा कि यह फूल उन्हें उस पुराने सुंदरता वाले ऑर्किड की याद दिलाता है जो कभी उसके पिता ने उन्हें दिया था। महारानी बोलीं, उसी दिल से दिए गए फूल ने मुझे इतना प्रभावित किया था कि मैंने उसकी शादी राजकुमारी से करवा दी। यह सुनकर लड़की के दिल में नफरत और बढ़ गई। फिर राजकुमारी ने कहा कि उसने बहुत समय से वह सुंदरता वाला ऑर्किड नहीं देखा। तब महारानी ने सेवकों को वह फूल लाने का आदेश दिया और लड़की से उसकी गुणवत्ता जांचने को कहा। जैसे ही लड़की उस फूल के पास पहुंची, उसे अचानक दिल की धड़कन सुनाई दी। वह उसकी माँ थी। क्या वह अपने माँ को बचा पाएगी या खुद पकड़ी जाएगी? इसका राज आपको पार्ट 3 में मिलेगा।